Assalamualaikum everyone. This is another online video lecture for the course Object Oriented Programming. आज I wanted to get some coding practice in क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने point out किया है कि क्योंकि आपकी labs नहीं हो रही हैं so आप लोगों को difficulty हो रही है in actually writing the code, especially जो assignments दी जा रही हैं. ठीक हो गया? So I did want to practice some codes which are similar to the coding जो आपकी required है for task 2 of assignment 2 जो अभी due है on Friday. ठीक हो गया? So उसके लिए मैंने एक simple सी एक hierarchy let's say design करने के लिए एक exercise बनाई है. Let's just take a look at that. So this is just something which is a level of hierarchy which is similar to what is required from your task 2. So let's say मेरे पास ये एक शॉप का डिज़ाइन है, ठीक है, बुक स्टोर है, लेट्स कॉल इट एक बुक स्टोर है. उसकी एक हमने बुक्स की कैटलॉग के लिए एक हमने प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर वो डिफरेंट बुक्स अपनी ऐड कर सकें टू देयर कैटलॉग. और इसके अंदर मेरे पास एक मेन बेस क्लास है कॉल्ड रीडिंग मटेरियल और उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें अपनी जो है वो जो कॉमन मुझे लगा था इन तमाम चीज़ों के अंदर कॉमन है वो मैंने कुछ वेरिएबल्स रखे हुए हैं विच सच एज पब्लिशिंग हाउस, डेट ऑफ परचेज, परचेज प्राइस एंड टाइटल. उससे मैंने फर्दर दो क्लासेस डिराइव की हैं विच इज़ नॉन फिक्शन एंड फिक्शन एंड देन उनसे फर्दर ऑन और क्लासेस भी डिराइव हुई हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल हायरार्की. सो इसके अंदर दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इन अगेन टास्क 2 के अंदर आपसे भी कुछ इसी तरह की रिक्वायरमेंट है एक्सेप्ट फॉर अ व्हीकल टाइप सिस्टम, राइट. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू एंड हम किस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो ये बात कि ये सब चीज़ें मैंने अपनी तरफ से ली हुई हैं, मतलब ऑथर, इशू डेट, रिटर्न, वट एवर ऑल दीज वेरिएबल्स, दिस वाज समथिंग दैट आई थॉट कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी तो मैंने डाल ली हैं. सिमिलरली जब आप अपना टास्क अटेम्प्ट करेंगे everyone should have a different idea of what that hierarchy should look like, of what the variables should be, what the function should be and how they should interact, right? So I shouldn't see something जो कि बहुत ज़्यादा एक ही बार बार repeat हुई हो. ठीक है, so let's move on to our actual coding, right? So let's start with a class. ये मैंने reading को लिख लिया पहले से. Okay, so the first class that I need is my reading material class, right? So I have reading material की मेरे पास क्लास है और इसको अगर हम देख लें तो इसके अंदर आई थिंक हमारे पास string type different variables थे. ठीक हो गया, string variables थे जिसके अंदर एक तो था was publishing house, I guess के publishers कौन है इसके. Let me make this an underscore. So I had publishing house था, then I think I had title, I had I think title. ठीक हो गया. तो ये दो चीज़ें थी. एक तो ये बात कि जब भी हम इनहेरिटेंस के साथ काम कर रहे हैं आई नो कि मुझे ये चीज़ें आगे इनहेरिट करवानी हैं तो हम इनको हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हैं ताकि ये इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर ट्रांसफ़र हो सकें. साथ में मुझे एक फ्लोट टाइप परचेज प्राइस, अगेन आई पुट अंडरस्कोर हियर, परचेज प्राइस भी मुझे चाहिए कि किस प्राइस के ऊपर मैंने उस बुक को परचेज किया. और एक व्हाट आई थॉट वी कुड हैव वाज कि हमने किस डेट के ऊपर ये परचेज किया. नाउ इफ आई कंबाइन टू कॉन्सेप्ट्स तो अगर मुझे लेट्स से मैं चाहती हूँ कि मेरा इसमें एक डेट का भी डेटा मेंबर हो, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट अनदर क्लास which is called date and I can define it as बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपने इवेंट वाले के केस के अंदर. ठीक है, so I have int type, I have month, I have day and I have year. और इसके अंदर पब्लिक में फंक्शन लिख लेती हूँ इसके सेटअप का. ठीक हो गया, so I have a function which is void setup. अगेन सेटअप फंक्शन है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, जो क्या करता है यूजर से इनपुट लेके डेट जो है वो सेट कर देता है. सो आई कुड हैव लेट्स से सी आउट स्टेटमेंट जो पूछे कि डे क्या है और मैं इसको सी इन कर लूँ इन माय डे. एंड सिमिलरली इस चीज को हम मल्टीपल टाइम्स यूजर से पूछ के डे है, मंथ है और साथ में ईयर भी है. ठीक हो गया, ईयर को मैं रीड इन कर देती हूँ. ठीक हो गया, सो आई हैव ईयर हियर एंड आई हैव मंथ हियर. ठीक हो गया. अगर मैं यूजुअली इसको लिख रही हूँ तो दैट ऑल्सो मीन्स दैट आई वुड बी नीडिंग
समथिंग जो इसको डिस्प्ले भी कर सकेगी, क्योंकि अगेन अगर हम फिल आउट कर रहे हैं यूजुअली हमें डिस्प्ले की भी ज़रूरत पड़ती है. सो आई कैन ऑल्सो हैव अ फंक्शन सच एज void display जो सिंपली क्या करता है, इन सब चीज़ों को मुझे डिस्प्ले करवा देता है. सो आई कुड हैव out सी आउट स्टेटमेंट्स. लेट्स जस्ट अज्यूम कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मेनी डिटेल्स. सी आउट द डेट, ठीक है. और इसमें क्या ऑब्वियसली डेट क्या होगा, वो जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था कि जी मंथ आ जाए, स्लैश आ जाए, डे आ जाए और फिर दोबारा उसके बाद ईयर आ जाए, राइट. सो आई कुड हैव अ डिस्प्ले फंक्शन हियर जो कि मैं किसी भी क्लास के थ्रू उसको कॉल कर सकूँ. सो इनफैक्ट व्हाट आई कैन डू इज कंबाइन माई कॉन्सेप्ट ऑफ डेट composition with inheritance and say कि मैं इसके अंदर भी एक डेट टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ. So what I can have is a date type object which says purchase date. ठीक हो गया. डेट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है और इस टाइप का मैंने एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट कर दिया. फिर मुझे इसके अंदर कुछ फंक्शंस लिखने होंगे. रीडिंग मटेरियल है और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होंगे वो इसके सेटअप फंक्शंस होंगे. ठीक हो गया. आई विल नीड सेटअप फंक्शंस टू एंटर ऑल द वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे बेसिक में जो इनिशियलाइज करवाना चाह रही हूँ, इनिशियलाइज नहीं करना चाहिए, सेट करवाना चाह रही हूँ. ठीक हो गया. सो आई कुड हैव सी आउट स्टेटमेंट्स के एंटर पब्लिशिंग हाउस और वो हम जो है लेट्स से गेट लाइन है क्योंकि हमारा स्ट्रिंग है सीन और इसको हमने किस पे रीड करना है, पब्लिशिंग हाउस के अंदर. इसके अंदर हम रीड करवा लेते हैं. सिमिलरली इसी तरीके की मुझे स्टेटमेंट चाहिए होंगी. अब मैं सिर्फ कमेंट्स में लिख रही हूँ, ये आप उसको ऑब्वियसली जो आपको मैं कंप्लीट कोड भेजूंगी तो उसमें कंप्लीटेड होगा. बट एनीवे इसके अंदर व्हाट आई कैन आल्सो हैव इज सी आउट स्टेटमेंट्स जो कि हो क्या हो, एंटर परचेज, व्हाट एम आई राइटिंग, परचेज प्राइस. साथ में आई कैन आल्सो हैव परचेज प्राइस करनी है और फिर आई कुड हैव सी आउट स्टेटमेंट. क्या चीज रहेगी, ये डेट वाली. ठीक हो गया. सो आई कैन राइट ओवर हियर कि आप जो है डेट कौन सी वाली डेट हमें चाहिए, जो जिस डेट पे आपने इसको बुक को परचेज किया होगा, राइट. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे आई कुड हैव अ सी आउट स्टेटमेंट अगेन कि एंटर परचेज डेट डिटेल्स एंड वंस आई डू दैट I can simply call कि जो मेरे पास जो परचेज डेट का ऑब्जेक्ट है परचेज अंडरस्कोर डेट, इसके लिए मैं क्या कॉल कर सकती हूँ, इसका सेटअप फंक्शन. ठीक है. सेटअप फंक्शन कॉल करूंगी तो क्या होगा, इसका अपना जो सेटअप फंक्शन है यानी डेट का सेटअप फंक्शन कॉल होगा और वो इसकी तमाम वैल्यूज को सेट कर देगा. यानी कि मंथ क्या था, डे क्या था, ईयर क्या था, वो इस फंक्शन के थ्रू सेट हो जाएंगी. और आई थिंक यहाँ पे हमें एक और सी आउट करके टाइटल भी हमें लेना होगा. ठीक हो गया. सो अगेन आई एम सिंपली राइटिंग इट इन द कमेंट्स कि आप एक सी आउट और सी इन स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन के थ्रू इसका टाइटल भी एंटर कर लेंगे. ठीक हो गया. सो दिस इज लेट्स से माय सेटअप फंक्शन. सेटअप हो गया तो दैट ऑल्सो मीन्स के हमारे पास कुछ डिस्प्ले फंक्शंस भी होने चाहिए आई इमेजिन, क्योंकि हमें आगे जाके इनकी जरूरत पड़ सकती है. सो आई एम जस्ट गोना से कि यहाँ पे भी एक डिस्प्ले फंक्शन भी मैं लिख रही हूँ. ठीक हो गया. और ये डिस्प्ले फंक्शन क्या करता है, ये जितने भी इसके अपने वेरिएबल्स हैं उनको डिस्प्ले कर देता है. यानी कि इट्स गोइंग टू हैव सी आउट स्टेटमेंट के पब्लिशिंग हाउस क्या है वो यहाँ से देख लें, टाइटल क्या है बुक का वो पता चल जाए, प्राइस क्या है. और परचेज डेट के लिए हम क्या कर सकते होंगे कि मैं परचेज डेट जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसका मैं क्या कॉल करूं, डिस्प्ले फंक्शन जो मैं लिख चुकी हूँ. ठीक हो गया. सो यानी कि आई विल हैव सी आउट स्टेटमेंट्स डिस्प्लेइंग एवरीथिंग जो हमने पहले डिस्कस किए जो इसके अपने मेंबर्स हैं. देन आई कैन ऑल्सो डिस्प्ले द डेट जिसके ऊपर इसको परचेज किया गया. ठीक हो गया. सो नेक्स्ट अप अब हम देखते हैं कि हमारी अगली रिक्वायरमेंट क्या थी. सो दिस इज आवर ओरिजिनल UML जिसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. सो यानी मुझे एक और क्लास बनानी है विच इज नॉन फिक्शन एंड देन आई कैन ऑल्सो हैव अनदर क्लास विच इज फिक्शन जो कि डायरेक्टली पब्लिकली डिराइव की गई है फ्रॉम माई रीडिंग मटेरियल क्लास. ठीक हो गया.
So coming back to this, we have another class which is called non-fiction. ठीक है, और ये पब्लिक जो है इनहेरिट हुई भी है रीडिंग मटेरियल क्लास से. ठीक हो गया. और इसके जो डेटा मेंबर्स हैं वो क्या हैं? नॉन फिक्शन के डेटा मेंबर्स, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. इसको हम सिंपली कोई एक में ले लेती हूँ विच इज कॉल्ड इशू स्टेटस. ठीक है, इसको भी मैं डायरेक्टली एज इट इज फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट दैट्स फाइन एज यू वांट. हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. सो आई एम गोना जस्ट हैव वन विच इज के क्या इस बुक को इशू किया जा सकता है या नहीं. दैट इज व्हाट आई वांट टू सी अबाउट सर्टेन बुक्स, कि क्या वो बुक्स को हम, क्योंकि वैसे तो स्टोर है ये, लेकिन क्या सर्टेन बुक्स को सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए वो इशू करते हैं या नहीं करते. राइट, सो देन आई नीड टू हैव पब्लिकली, मुझे इसको भी सेटअप करने की जरूरत है. सो लेट्स से आई हैव a setup function for this class as well. Right, so setup है, और setup, इसको सेटअप करने के लिए अब लाइक आई सेड यहाँ पे हमने इसको इनहेरिट करवाया है फ्रॉम माय रीडिंग मटेरियल क्लास. तो मुझे ना सिर्फ उनको इस इनिशियलाइज करवाना है, उन डेटा मेंबर्स को जो इसके अपने हैं, बट मुझे उनको भी इनिशियलाइज कराना है जो इसने इनहेरिट किए हैं. लेट मी राइट प्रोटेक्टेड हियर. तो यानी सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो इसकी जो बेस क्लास है विच इज रीडिंग मटेरियल, उसका क्या कॉल करना है? उसका सेटअप फंक्शन कॉल करना है. ठीक हो गया. यानी हम लोगों को, क्योंकि लाइक आई सेड हमें सिर्फ इसको नहीं इनिशियलाइज करना, बट आई ऑल्सो नीड टू इनिशियलाइज ऑल द डेटा मेंबर्स विच इट हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द क्लास अबव, जो इसकी रीडिंग मटेरियल है. तो ये पहले उनको इनिशियलाइज कर ले, और फिर लेट्स से अगेन, अब मैं यहाँ पे सिर्फ कमेंट्स में लिख रही हूँ, सी आउट स्टेटमेंट्स ले के इशू स्टेटस कैन दिस बुक बी इशूड, और जो भी हो वो उसको वो रीड इन कर ले थ्रू गेट लाइन स्टेटमेंट. ठीक हो गया. सो सेटअप हो गया. अब सेटअप हो गया तो इसके लिए भी मुझे एक फंक्शन चाहिए विच इज द डिस्प्ले फंक्शन, जो इस क्लास के वेरिएबल्स को डिस्प्ले कर सके. लेकिन अब इस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सिर्फ अपने आप को डिस्प्ले नहीं करना, उसको वो भी वेरिएबल्स डिस्प्ले करने हैं जो उसने रीडिंग मटेरियल क्लास से इनहेरिट किए हैं. सो अगेन पहला काम हमने क्या करना है, हमने डिस्प्ले करवाना है किसका फंक्शन, जो उसकी ऊपर रीडिंग मटेरियल क्लास है उसके डिस्प्ले फंक्शन, ताकि पहले उसके वेरिएबल्स डिस्प्ले हो जाएं. फिर अब आप यहाँ पे अपनी सी आउट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इशू स्टेटस उसका क्या है. ठीक है, इशू स्टेटस क्या है, और वो इसका अपना वेरिएबल आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं. ठीक हो गया. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन. ये मेरी ये क्लास हो गई. आगे क्या चीज है? अब नॉन फिक्शन क्लास से जी एक हम बना रहे हैं इंजीनियरिंग टाइप. इंजीनियरिंग नहीं, लेट्स गो फॉर मैगजीन्स, इट्स स्मॉलर. ठीक हो गया. नहीं, चले इंजीनियरिंग बना लेते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू डिस्कस द ऑथर क्लास. ठीक हो गया. राइट, सो नेक्स्ट वी हैव इन द हायरार्की, आई हैव अ क्लास व्हिच इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, which publicly inherits from the class non-fiction. ठीक हो गया. और इसके अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं वो अब मैंने जो सोचे हैं वो ये हैं कि जी इसके अंदर कोई एक स्पेशलाइजेशन का होना चाहिए, एक एडिशन का होना चाहिए, और एक लेट्स से ऑथर का होना चाहिए. सो यानी आई हैव ए स्ट्रिंग टाइप स्पेशलाइजेशन, देन आई हैव एन इंटीजर टाइप एडिशन, यानी कि इस बुक का एडिशन क्या है, एंड देन हमें ऑथर भी डिफाइन करना है. सो अब अगेन हम इसके अंदर दोबारा से अपने कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं. आई वांट टू बी एबल टू डिफाइन माय ऑथर वेरी क्लियरली. तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि इसके अंदर अपनी एक ऑथर क्लास जो है वो कॉम्पोजिशन के थ्रू इंक्लूड करवा लूँ. ठीक है, सो आई कुड हैव ए क्लास विच इज लेट्स से ऑथर, और इसके अंदर मैंने अपना वही काम जो हमने पिछले टास्क 1 के अंदर किया था कि आई नीड दिस ऑथर टू हैव अ नेम, एंड देन इसके साथ लेट्स से मैंने क्योंकि डेट क्लास बना ही ली है तो हम इसको डेट ऑफ बर्थ टाइप ऑब्जेक्ट इसको भी दे देते हैं. ठीक है, जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ वेरी क्लियरली इसकी डिफाइन हो. ठीक हो गया. नेम है, और मे बी इफ यू वांट आप इसके अंदर जो है वो ईमेल भी इंक्लूड कर सकते हैं. राइट,
और इसके लिए भी जाहिर है जब मेरे पास ये है तो मुझे इसके भी सेटअप फंक्शंस चाहिए होंगे, राइट। आई नीड टू बी एबल टू सेटअप माय ऑथर क्लास। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर भी सिंपली अपने जो इसके वेरिएबल्स हैं उनको कोई वैल्यूज असाइन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, सी आउट स्टेटमेंट्स आएंगी जो यूजर से पूछेंगी कि ऑथर का नेम क्या है, वो एंटर करेगा, आप सी इन कर लेंगे उसको गेट लाइन के थ्रू, ईमेल एंटर करेगा। फिर इसमें क्या करना होगा, जब आपने अपने नेम और ईमेल को सेट कर लिया है, ठीक हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना डेट वाला जो है उसके सेटअप को कॉल करेंगे, राइट। तो यानी डेट ऑफ बर्थ हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, डेट ऑफ बर्थ, और इसके अंदर भी एक सेटअप फंक्शन हमने लिखा था, राइट। तो यानी हम इसको कॉल करके इस ऑथर की यानी किसी जो भी क्लास ऑथर का एक ऑब्जेक्ट बना रही है उसका हम सेटअप कॉल कर सकेंगे, राइट। राइट, तो अब इस व्हाट दिस अलाउज मी टू डू इज कि मैं यहाँ पे अब एक ऑथर टाइप ऑब्जेक्ट बना लूं अपनी इंजीनियरिंग क्लास के अंदर, ठीक हो गया। तो नाउ आई हैव एन ऑथर टाइप ऑब्जेक्ट। अब अगेन इसके लिए भी मुझे पब्लिकली कोई सेटअप फंक्शंस लिखने की जरूरत है। तो आई हैव void setup अगेन, ठीक हो गया। और ये एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम जब डिराइव्ड क्लासेस के अंदर बार बार सेम नेम के फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, तो व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट्स कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, राइट। जो हमने इससे पिछले आई थिंक वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, मेथड ओवरराइडिंग, जब आप सेम नेम के फंक्शंस डिफरेंट क्लास लेवल्स ऑफ हायरार्की के ऊपर डिफाइन कर रहे होते हैं और उनका जो ओरिजिनल फंक्शनैलिटी है उसको ओवरराइड कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो सेटअप है इसके अंदर, यानी कि अगेन आप सी आउट स्टेटमेंट्स लिखेंगे कि हमारी क्या है, हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है बुक की, वो आप यूजर से ले लेंगे, एडिशन कौन सा है वो आप यूजर से ले लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अपने ऑथर के सेटअप को कॉल करेंगे ताकि इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग बुक के ऑथर को इनिशियलाइज किया जा सके। ऑब्वियसली बाय दैट जब आप जैसे ऑथर डॉट सेटअप कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑथर की इस सेटअप पे जाएगा या जो ऑटोमेटिकली उसकी डेट ऑफ बर्थ वाले सेटअप को कॉल कर लेगा। सो इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन, राइट। राइट, तो हमने इसका ऑथर भी इनिशियलाइज करवा लिया और ये काम भी कर लिया। साथ साथ इसके अंदर मैं एक डिस्प्ले फंक्शन भी लिख लेती हूँ, अगेन इस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन। अब इस डिस्प्ले फंक्शन को क्या करना चाहिए, इसको आई नीड अ डिस्प्ले फंक्शन जो इसकी तमाम वेरिएबल्स को डिस्प्ले कर पाए, राइट। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि ना सिर्फ मुझे इसके अपने वेरिएबल्स को डिस्प्ले करना है बट उन वेरिएबल्स को डिस्प्ले करना है जो इसने अगेन इनहेरिट किए हैं। सो दैट मीन्स व्हाट आई कैन डू इज कि मैं अपने जिस क्लास से ये इनहेरिट हुआ है विच इज नॉन फिक्शन, इसके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूं। सो आई शुड हैव अ डिस्प्ले फंक्शन इन द हायरार्की अबव मी जो कि मुझे ये तमाम दिखा सके, ठीक है। तो इस यहाँ पे ऑब्वियसली आपने दूसरी सी आउट स्टेटमेंट भी लिखेंगे कि इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, इसका एडिशन क्या है, एंड देन यू कॉल नॉन फिक्शन का डिस्प्ले। हैव वी रिटन अ डिस्प्ले फंक्शन फॉर द नॉन फिक्शन क्लास? यस वी हैव, राइट। तो वो क्या होगा, जैसे ही आपने लिखा वो इस पे जंप किया और इसके जब वो डिस्प्ले फंक्शन पे आया तो इसने इसको कहा कि रीडिंग मटेरियल के डिस्प्ले फंक्शन को चले जाओ जो इससे अगेन एक लेवल हायरार्की ऊपर पे था। सो व्हाट दैट विल डू इज कि वो तमाम वेरिएबल्स जो हर लेवल ऑफ हायरार्की पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक हो गया। सो इस तरह से हम एक्चुअली अपनी जो हायरार्की है हमारी, ओके फिर इज दैट, हाँ हम इसके एंड तक बेसिकली पहुंच गए। सो नाउ ऑल दैट रिमेन्स इज कि हम अपने मेन के अंदर जाएं और एक इंजीनियरिंग टाइप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करें, ठीक हो गया। सो इन फैक्ट व्हाट नीड्स टू हैपन आफ्टर दिस क्लास इज, अब अगेन मैंने सिर्फ एक सिंगल ब्रांच को कंप्लीट किया है, ऑब्वियसली इसके अलावा भी तमाम उनको मुझे लिखना पड़ेगा फॉर दिस कोड टू एक्चुअली वर्क एंड डू व्हाट आई वांटेड टू डू। लेकिन अब हमें क्या रह जाता है कि मैं इंजीनियरिंग की टाइप का लेट्स से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं विच इज E1 और फिर मैं E1 का सेटअप कॉल करूं, ठीक हो गया। सो लेट्स सी व्हाट दैट डज। सो E1 का जब मैं सेटअप कॉल करूंगी दिस इज गोइंग टू गो टू द सेटअप फंक्शन जो मैंने इंजीनियरिंग क्लास के अंदर डिफाइन किया है। ये सेटअप फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है कि इसको एक तो यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट्स होंगी जो इसकी स्पेशलाइजेशन भी आपसे ले लेंगी, एडिशन ले लेंगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऑथर डॉट सेटअप कॉल किया,
वन थिंग जो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं इज कि हमने सेटअप के अंदर अपने वो वाले फंक्शंस इंक्लूड नहीं किए विच विल हेल्प इट सेटअप दी हायरार्की अबव इट. सो इनफैक्ट मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यूज सेटअप नहीं करनी, मुझे साथ साथ क्या करना है, जो मेरी नॉन फिक्शन क्लास है जिससे ये डिराइव किया गया उसका भी सेटअप फंक्शन कॉल करना है, राइट, ताकि जो उसके वेरिएबल्स हैं उनको भी हम सेटअप कर सकें. और नॉन फिक्शन का जो सेटअप है उसको क्या करना है, वेयर इज इट, हाँ यहाँ पे हमने ये काम किया हुआ है कि जब ये नॉन फिक्शन के सेटअप पे आएगा तो उसने क्या कॉल किया हुआ है, जो रीडिंग मटेरियल जो वन क्लास अबव है उसके सेटअप को कॉल किया हुआ है. तो इस तरीके से क्या होगा, इनफैक्ट ऑल द वे जो तमाम जितने भी वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं थ्रू आउट दिस हायरार्की, यानी पब्लिशिंग हाउस, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसका सेटअप कॉल किया, इसने एडिशन, इसने स्पेशलाइजेशन ली, यूजर से एडिशन लिया और ऑथर की डिटेल्स ले ली. और उसके बाद किस चीज को कॉल कर दिया, नॉन फिक्शन के सेटअप को. उसने आपसे इशू स्टेटस लिया और फिर किस चीज को कॉल कर दिया, रीडिंग मटेरियल के सेटअप फंक्शन को. और यहाँ पे इसने जंप किया और ये तमाम इनपुट भी यूजर से ले ली. सो अगेन जब हम ये काम कर लेंगे तो व्हाट वी कुड हैव इज कि मैं अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या करूं, मैं उसका लेट्स से सेटअप होगा, सारा यूजर इनपुट आ जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि मैं उसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लूं. ठीक हो गया. तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाए और इससे क्या होगा, जितनी भी इनपुट आपने ली थी वो आपको एक आउटपुट पे शो कर देगा और वो तमाम वही आउटपुट होनी चाहिए जो पूरी थ्रू आउट दिस हायरार्की एग्जिस्ट कर रही है. स्पेशलाइजेशन क्या थी, एडिशन क्या था, ऑथर कौन था, इशू की जा सकती है या नहीं, पब्लिशिंग हाउस, डेट ऑफ परचेज, व्हाटएवर, सारी डिटेल्स इसको देनी चाहिए. तो इसके अंदर तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक का जो सेटअप है वो दिखाया, लेकिन ऑब्वियसली सेम थिंग नीड्स टू बी डन फॉर एवरी लेग ऑफ दिस, एवरी ब्रांच जो हमें यहाँ पे नजर आती है. तो नॉन फिक्शन मैंने यहाँ पे डिराइव किया है, मुझे उससे एक और क्लास डिफाइन करनी है विच इज द मैगजीन क्लास डिफाइन करना है. और फिर मैंने इसको दोबारा इसके भी उसी तरीके से सेटअप फंक्शंस लिखने हैं, डिस्प्ले फंक्शंस लिखने हैं. सिमिलरली इफ आई लुक एट दिस ब्रांच, मुझे फिक्शन को डिराइव करना है रीडिंग मटेरियल से और ई बुक्स को डिराइव करना है फिक्शन से. अगेन सब इसके भी सेटअप फंक्शंस एंड जो हमारे डिस्प्ले फंक्शंस हैं बिल्कुल इसी तरीके से इनके भी लिखे जाएंगे. ठीक हो गया. So I will complete this code and I'm going to upload it as well. Do please take a look at it. I think this should help you quite a lot in trying to do task 2. क्योंकि वो भी बेसिकली इसी तरीके का है, आपको इसी तरीके से उसमें भी इनपुट एंड डिस्प्ले फंक्शंस लिखने होंगे. एंड सिर्फ थोड़ा सा ये है कि जस्ट डू ट्राई एंड डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑन योर ओन, जस्ट फॉलो द लॉजिक. लाइक आई सेड, मैं आपको कंप्लीट कोड वंस आई कंप्लीट दिस वीडियो आई विल कंप्लीट दैट कोड एंड आई विल अटैच इट विद दिस वीडियो. सो डू गो थ्रू इट एंड सी कि हमने किस तरीके से डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल किया हुआ है. आई थॉट दिस वाज अ गुड वे कि हम ये भी देख लें कि हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हैं हमारे ऊप के, हम उनको एक सिंगल कोड में कंबाइन कैसे कर रहे होते हैं. सो फॉर इंस्टेंस इसमें यहाँ पे हमारी हायरार्की तो यूज हो ही रही है. सो वी हैव इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स, लेकिन साथ साथ हमने यहाँ पे कॉम्पोजिशन के कॉन्सेप्ट भी यूज किए हैं, जहाँ पे हमने डेट का जो एक क्लास है उसको डेटा मेंबर बनाया है. ठीक हो गया. जहाँ पे हमने ऑथर को डेटा मेंबर बनाया है ऑफ माई इंजीनियरिंग क्लास. दैट वाज कॉम्पोजिशन, जहाँ पे हम बार बार अपने सेटअप फंक्शंस को और अपने डिस्प्ले फंक्शंस को ओवरराइड कर रहे हैं. तो वो फंक्शन ओवरराइडिंग की एक एग्जांपल है, राइट. सो वन थिंग दैट आई वांटेड टू रिपीट हियर वाज कि हम लोग जब कॉम्पोजिशन और इनहेरिटेंस में बेसिकली हमारा डिफरेंस क्या होता है, राइट. सो कॉम्पोजिशन हमने बिल्कुल पहले देखा था कि वाज अ रिलेशनशिप जिसको हम हैज अ रिलेशनशिप कहते हैं, यानी कि इस केस के अंदर द इंजीनियरिंग क्लास हैज अ डेटा मेंबर कॉल्ड ऑथर, यानी कि उसके अंदर एग्जिस्ट करता है. अगर हम यहाँ पे देखें तो रीडिंग मटेरियल हैज अ वेरिएबल ऑफ टाइप डेट, यानी कि ये उसके अंदर उसका एक पार्ट है. डेट को और चीजों को मिला के रीडिंग मटेरियल बनता है. ठीक है, इसको हम कहते हैं हैज अ रिलेशनशिप. जब हम हायरार्कीज डिफाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं इज अ रिलेशनशिप. सो इनफैक्ट व्हाट आई मीन टू से इज an engineering book is a non-fiction book which is a type of reading material. ठीक हो गया. So there is a difference, यानी कि composition क्या चीज है. what let's say अगर उसको हम बहुत आसान लैंग्वेज में देखें कि मैंने एक let's say एक रूम डिजाइन करना है जिसके अंदर एक बेड होना चाहिए, it should have a table and let's say it should have a lamp. So that is composition. A room
contains a bed, it contains a table and it contains a lamp. यानी कि जब मुझे रूम डिजाइन करना है मुझे ये सब चीजें उसके अंदर डालूंगी तो वो रूम बनेगा, राइट? दैट इज कॉम्पोजिशन. इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो उससे सेपरेट होता है. वो कुछ इस तरह का होता है कि जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो टाइप की है, कि इंजीनियरिंग क्लास इज अ टाइप ऑफ नॉन फिक्शन विच इज अ टाइप ऑफ रीडिंग मटेरियल. उनके अंदर कंटेंट नहीं है लेकिन ये उनके साथ कुछ चीजें फीचर्स जो हैं वो शेयर करते हैं, यानी उस जैसे हैं लेकिन मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं बट बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं. ठीक हो गया? So I think that is it for today's lecture. As always, please do ask questions if you have any, and I'll try and get back to you as soon as I can. Right? So I think that is it. Thank you. Allah Hafiz.